गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं ओम प्रकाश परियार और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन का मतलब होता है जनरली सर्वनाम। मैंने एक पेज लिया है और मेरे पास पेन है, तो मैं पहले तो प्रोनाउन, ये मैंने प्रोनाउन लिख दिया। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। ठीक है, आपको दिख नहीं पा रहा होगा, सर्वनाम हो गया। अब मैं इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आपको भी ऐसे एक पेज लेके और साथ में पेन लेके बैठना है। जो भी बोला जाए, जो भी डेफिनेशन बोली जाए, जो भी एग्जाम्पल बोला जाए, सबको आपको सीरियल से लिखना है। हेडिंग लगा दी मैंने, प्रोनाउन सर्वनाम। ठीक है, प्रोनाउन की डेफिनेशन जनरली होती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं। विच वर्ड, लिखिए, आप भी लिखिए, विच वर्ड आर यूज्ड, विच वर्ड आर यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन, मतलब संज्ञा के स्थान पर। विच वर्ड आर यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। लिख लिया? हाँ, एक बार और रिपीट कर रहा हूं। विच वर्ड आर यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। विच वर्ड आर यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर, हिंदी में भी लिख लीजिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही इजी डेफिनेशन है। विच वर्ड आर यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं या काम में लिए जाते हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हमें किसी को बुलाना है, राम इज ए गुड बॉय। एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही, राम इज ए गुड बॉय, ये हमने पहला सेंटेंस लिया है। तो इसमें हमने क्या किया है, राम इज ए गुड बॉय कहा है। यदि हमें ये भी लिखना है, राम ईमानदार है, राम बहादुर है, राम मेहनती है, तो हम क्या करेंगे, हम बार बार राम वर्ड को यूज नहीं करेंगे, हम उसके स्थान पर प्रोनाउन का यूज करेंगे। और हम उसके स्थान पर ही इज ए ब्रेव बॉय, ही इज ए हार्ड वर्क बॉय, ऐसे वर्ड का हम यूज करेंगे। तो क्या हुआ, हमारा जो सेंटेंस था, राम इज ए गुड बॉय, तो हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, हम राम को बार बार रिपीट नहीं करते हुए ही को यूज करेंगे। ये क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर क्या किया हमने, जो वर्ड यूज किए, ये होता है सर्वनाम। ही यहाँ पर प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है, यहाँ पर ही प्रोनाउन है। समझ रहे हो आप? कॉपी पेन लेके बैठोगे तो आपके जो भी सेंटेंस बोला जाएगा, आप इस वीडियो को स्टॉप करके भी सारी बात को लिख सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं, ही यहाँ पर प्रोनाउन है। तो बच्चे पूछ सकते हैं जानकारी के लिए, सर ये राम क्या है? राम नाउन है, राम नाउन है, और नाउन के स्थान पर यूज होने वाले वर्ड जो भी है, वो सब क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं,
सेकेंड नंबर क्वेश्चन बन जाता है सर प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन मेनली मुख्य रूप से 10 प्रकार के बताए गए, किसी बुक में 11 भी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दोनों चीजों को कॉमन करके देखते हैं कि पहला कौन सा है। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पहला कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड है, लिखते रहना, पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरा कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आ रहा है समझ में? थर्ड नंबर पे एम्फेटिक प्रोनाउन, स्पेलिंग बोल दूं, EMPHATIC PRONOUN। फोर्थ नंबर पे डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर 5 नंबर पे इंडेफिनेट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये तो जनरली प्रोनाउन के भाग हो गए भाई, ये इतने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि सर आप तो नाम बता के फ्री हो गए। नहीं, नाम बताने से कुछ भी नहीं होता है। अगर हमें उनके बारे में पता नहीं है कि कौन से प्रोनाउन की क्या डेफिनेशन है और उसके क्या एग्जाम्पल हैं, तो हम प्रोनाउन को सोल्व नहीं कर सकते। हमें क्या करना है? हमें करना है प्रोनाउन को सोल्व करना है। तो अब मैं पहला अपने कौन सा प्रोनाउन था, ये बिल्कुल ब्लैंक पेपर है। हाँ, अब पहला प्रोनाउन था अपने पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का डेफिनेशन है जो सर्वनाम व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। आप लिखिए, जो सर्वनाम व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि आई, वी, ही, शी, आवर, यूअर, एटसेट्रा। एग्जाम्पल ध्यान से लिखिए, जो एग्जाम्पल है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप लिखिए पहला नंबर पर्सनल प्रोनाउन। लिख लिया सभी ने? पर्सनल प्रोनाउन लिखने के बाद में आपको क्या करना है? जो सर्वनाम व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, ये उसकी डेफिनेशन है। जो सर्वनाम व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल लगा के लिखना है। एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण। एग्जाम्पल लगा के लिखना है आई, वी, ही, शी, आवर, योर, एटसेट्रा। ये हो गया आपके पर्सनल प्रोनाउन। बात करते हैं हम सेकंड नंबर की। दूसरा कौन सा था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ध्यान देना, जिसने पहले सही नहीं लिखा हो वो अब त्रुटि सुधार ले। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिन सर्वनामों में सेल्फ या सेल्वेस जुड़ा होता है और जो प्रकट करे कि काम का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल भी आपको बता दिए जा रहा है। राहुल पनिश्ड हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माईसेल्फ, देमसेल्फ, एटसेट्रा। अब हम इसको इस तरह से समझते हैं कि जिन सर्वनामों में सेल्फ जुड़ा हो, SELF। ध्यान देना, आप पहले लिखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, REFLEXIVE। ध्यान देना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सॉरी, REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव, PRONOUN। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख दिया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद में जिन सर्वनामों में, लिखिए इसकी डेफिनेशन, जिन सर्वनामों में सेल्फ, बहुत इसको अंडरलाइन भी कर लेना आप, सेल्फ SELF या सेल्वेज SELVAGE
VES, सेल्वेज जुड़ा होता है, ठीक है, या तो सेल्फ जुड़ा हो या SELVES जुड़ा हो, तो उनके अंदर क्या होता है, काम का प्रभाव किस पे पड़ता है, कर्ता पे पड़ता है। काम का प्रभाव किस पे पड़ता है, उसमें कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। प्रयुक्त किए जाते रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते। यहां तक क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है राहुल पनिश्ड, राहुल को दंडित किया गया बाय, सॉरी, राहुल पनिश्ड हिमसेल्फ, उनके द्वारा हरसेल्फ, हिमसेल्फ स्वयं, हरसेल्फ और माई सेल्फ, देम सेल्फ, ये इसके एग्जाम्पल है। ध्यान देके लिखना, राहुल पनिश्ड PUNISHED पनिश्ड हिमसेल्फ, हो गया हिमसेल्फ। हिमसेल्फ के बाद में माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ एटसेट्रा। अब हम थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। थर्ड नंबर पे क्या है, एम्पैथिक प्रोनाउन। एम्पैथिक प्रोनाउन ऐसे सर्वनाम जो सेल्फ सर्विस से जुड़ा हुआ हो और कर्ता पर जोर डालने वाला हो, जैसे आई माई सेल्फ विल डू इट, ये इसका एग्जाम्पल है, आई माई सेल्फ विल डू इट। इसके बाद में देखते हैं डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, उसे क्या कहते हैं, एम्पैथिक प्रोनाउन कहलाते हैं, सॉरी, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे द कार इज माइन, ठीक है, द कार की तरफ इशारा करके दिस कार इज माइन, ये कार किसकी है, मेरी है। तो ये क्या हो गया, डेमोनिस्ट्रेटिव, एक प्रकार से संकेतवाचक सर्वनाम हो गया। इंडेफिनेट प्रोनाउन, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते। नाम से पता लग रहा है इंडेफिनेट, अनिश्चित, ठीक है, जैसे ऑल आर मॉर्चल, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जनरली प्रोनाउन के बारे में सभी को पता है, सब जानते हैं, लेकिन यदि उनकी नॉलेज में कुछ नया जाए तो अच्छी बात है। डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करते हैं, वे सर्वनाम जो कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक अथवा किसी एक की ओर संकेत करते हैं, किसी एक की ओर संकेत करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे इच स्टूडेंट विल कंट्रीब्यूट ₹5, प्रत्येक अथवा किसी एक की ओर किया है ना, इच स्टूडेंट विल कंट्रीब्यूट ₹5, प्रत्येक स्टूडेंट ने कितने, ₹5 के लिए पार्टिसिपेट किया। या एवरी स्टूडेंट गिव एग्जाम, देते हैं ना, प्रत्येक स्टूडेंट क्या करता है, एग्जाम देता है, बट 1 स्टूडेंट गेट मैरिड, एक स्टूडेंट ही मेरिट में आता है, सही बात है, सारे स्टूडेंट तो मेरिट में नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव